भैया, भाभी। सतीश, ये क्या बदतमीजी है? तूने अपनी भाभी पर हाथ कैसे उठाया? तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस तरह भरे बाजार में तूने अपने बड़े भाई पे हाथ उठाया? चुप, एक शब्द और नहीं। तेरे को शर्म नहीं आ रही अपने भाई भाभी से ऐसे बात करते हुए? तुम जैसे भाई और भाभी हो ना, तो ऐसे ही हाथ उठ जाता है। मेरा तो मन कर रहा है और थप्पड़ मारूं तुम दोनों को। पागल हो गया है क्या? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। और तू और बोली ना, तो ऐसा हाल करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम दोनों। सतीश बस, ऐसी भी क्या बात हो गई है जो तूने अपने भाई भाभी से इतनी बदतमीजी से बात करी, हम पे हाथ उठा दिया? ऐसा तू कर रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, और वजह मैं जानना चाहता हूँ भी क्या भी। देखो, ऐसे ऐसे पूछ रहा है जैसे इसको कुछ पता ही ना हो। अच्छा, मेरे प्यारे भैया, आपको बिल्कुल नहीं पता है ना क्या हुआ है? चलो आप मुझे बता दो, मेरी बीवी कहाँ है? कहाँ है मेरी बीवी? बे, तेरी बीवी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? शताक्षी को कैसे पता होगा? तू बता ना तेरी बीवी कहाँ है? वो इस शहर में आई थी तुम दोनों से मिलने के लिए। मेरी तबीयत खराब थी, फोन कर रहा था तो ना तुम फोन उठा रहे थे, ना ये तुम्हारी धर्मपत्नी फोन उठा रही थी। इसलिए वो यहाँ आई थी तुम दोनों से मदद मांगने के लिए। लेकिन तुम्हारी इस बीवी ने मदद करने के बजाय उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला, जलील करके निकाला घर से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, वो ना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए थी, अगर आप कुछ पैसे दे देते तो। तुम जब देखो जब पैसे मांगने आ जाते हो। और एक बात बताओ, तुम्हारे पति सतीश ने शादी क्यों करी थी? हमारे भरोसे की थी, हमने ठेका ले रखा है। खुद का परिवार खुद चलाए ना वो। लेकिन भाभी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कह देना, पर प्लीज़ पैसे दे दीजिए। यहाँ ना कोई पैसों का पेड़ नहीं भरा हुआ कि जब तुम लोग आओगे और ऐसे हिलाओगे और पैसे गिर जाएंगे। नहीं, ठीक है, हम अपने लिए कमाते हैं, तुम लोग के लिए नहीं। निकलो यहाँ से, चलो। शताक्षी, ये तुमने क्या हरकत करी? वो बहुत बड़ा अमाउंट मांग रही थी। इतने पैसे मेरे पास थे नहीं, तो मैंने बस इतना बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गाँव चले जाओ वापस। शताक्षी, पहली बात तो हमारे पास पैसों की कमी है नहीं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो अकेली, वो बेचारी औरत कहाँ जाएगी? तुमने उसको बाहर भेज दिया, क्या सोच के? 1 मिनट, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गाँव ही तो वापस भेजा था मैंने। घर आई बहू को वापस भेजना ये अच्छी बात नहीं है शताक्षी। यार मैं तुमसे क्या ही बात करूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा घर जाके। बेवकूफ कहीं की। सतीश देख, मुझे नहीं पता था कि शताक्षी ने ऐसी गलती कर दी है। अगर मुझे जरा सी भी भनक होता ना कि शताक्षी ने ये हरकत करी है, तो मैं खुद इसके खिलाफ एक्शन लेता, इससे माफी मंगवाता। छोटी बहू कहाँ पर है तू बता, मैं उससे माफी मांगता हूँ, बता। अब नहीं आएगी भैया, वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? इस औरत ने उसे जलील करके घर से निकाला था। मेरे पास उसका फोन आया था, रो रही थी, बता रही थी इसकी सारी कहानी। उसके बाद उसका फोन कट गया। मैं भाभी से मदद मांगने गई थी, लेकिन भाभी ने मदद करने से इनकार कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या हो। यहाँ आया तो मुझे पता चला, अभी थाने से आ रहा हूँ, उसकी लाश मिली है। अब बताओ मैंने गलत किया या सही किया? तुम्हारी बीवी ने जो किया ना मेरी बीवी के साथ, इसके लिए तो अगर इसकी जान भी ले लूं तो वो भी कम है। विभोर, मुझे माफ कर दो, मैंने इस इरादे से कुछ भी नहीं किया, मुझे सच में नहीं पता था। शताक्षी, तुम समझ रही हो कि क्या हो गया है? हमारे घर की छोटी बहू, मेरे भाई की बीवी चली गई इस दुनिया से, और इसकी जिम्मेदार तुम हो, मैं हूं, हम दोनों हैं। अब मैं अपने भाई से नजरें कैसे मिलाऊं? छोटी बहू की आत्मा हमें देख रही होगी, कोस रही होगी कि किस तरह के मेरे जेठ और जेठानी थे जिन्होंने ऐसा कर दिया मेरे साथ। और ये मेरा भाई जिसके साथ मैंने अपना बचपन बिताया, इसका घर बर्बाद कर दिया मैंने। अब मुझे पता है क्या फील हो रहा है शताक्षी, कि ये मर्डर है, ये वो मर्डर है जो हम दोनों ने मिलकर किया है। अब मैं कैसे अपने भाई से नजरें मिलाऊं? सतीश प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। शताक्षी, मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी पत्नी से शादी कर ली जिसके अंदर दिल ही नहीं है, जो इतनी बेरहम है। शताक्षी, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, मेरी जिंदगी से चली जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा ना तो मुझे छोटी बहू की याद आएगी। और ऐसा मत बोलो सतीश, अपने भाई को समझाओ ना। क्या? मेरा भाई क्या समझाएगा? जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरी जिंदगी में मत आना। मेरा भाई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी बीवी की वजह से ऐसा कुछ होने वाला है। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तुझसे और तेरी बहू से बच्चों की तरह प्यार करता था, तुम मेरे लिए बच्चे जैसे थे। लेकिन अब सिवाय माफी मांगने के, हाथ जोड़ने के, मेरे पास कुछ नहीं है भाई। नहीं भैया, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे नहीं पता था कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बदतमीजी करी, आप पे हाथ उठाया, लेकिन क्या करूं, बात ही इतनी बड़ी थी। मुझे माफ कर दो।